अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो नोट से टेट का सिलेक्शन भूल जाओ। एक गलत स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम से बाहर कर सकती है। हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जिसमें से लगभग 40%, 40 या मैं बोलूं कि 45 से 50% भी कभी कभी इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से नोट से पूछता है। ठीक है, अब एक एक हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो रेडी हो? चलो एक एक टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबट्रोपिन हुआ, एडीआर हुआ, नोरेड हुआ, एमजीएसओ4 हुआ, डोबुटामाइन हुआ, डोपामिन हुआ, ये सब क्या है, इमरजेंसी ड्रग्स है। तो इनके बारे में पूरा डिटेल से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। हम हमारे इस 40 डेज प्लान में इसको भी करवाएंगे, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन करके पढ़ सकते। तो हम आपकी फ्री में हेल्प कर रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए। वो सारे कोर्स आपने परचेज कर रखे होंगे, कोचिंग उससे भी परचेज कर रखे होंगे। तो बिजनेस अलग तरह से है, हमारा पैशन है आपको पढ़ाना। हमारा पैशन व्यूज नहीं है, हमारे वीडियोस देख लीजिए, आपको हमें व्यूज से कोई मतलब नहीं रहता। एक बच्चा भी पढ़ रहा है हमारे साथ में तो हम उसको प्रॉपर वैसे ही पढ़ाते हैं। और हम बच्चे तेरे नर्सिंग वाले बेचारे नॉन नर्सिंग का तो हमें अता पता ही नहीं चलता है ना। पर इसमें से आपको कम से कम 15 नंबर लेके आने हैं, और सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग वाला भी यही है। सर ने इंपोर्टेंट बताया है, उसको लाल पीला हला नीला कुछ भी कर दो, पर वो टॉपिक लास्ट में जरूर से पढ़ के जाना। हमारी जो 9, 10 और 11 है, उस पर लाइव क्लास होगी 10 10 आवर्स की, उसमें आपको पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज करवा देंगे हम। तो 12 अप्रैल को नोट सेट प्री का एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से नॉन नर्सिंग पार्ट को पढ़ना है, किस पार्ट को छोड़ना है, कौन कौन से एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं, इस वीडियो में मिलेगा आपको पूरे 20 डेज का एक परफेक्ट स्टडी प्लान, जो आपको 100% श्योर सिलेक्शन करवा के रहेगा। बस आप एक वादा करो मेरे से, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप उसको पूरी तरह से अप्लाई करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस वीडियो की। सबसे पहले हम पहले सेक्शन में बात करेंगे, जो हमारे टोटल नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है उनका वेटेज क्या क्या रहने वाला है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, और कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना कि सर ये टॉपिक हमें बहुत ही हार्ड लगता है ना। और अगर अभी रेडी हो, पूरा वीडियो देखोगे, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ हम रेडी हैं नोट सेट को क्रैक करने के लिए, बस आप हमें स्ट्रेटेजी बताओ। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने क्या बोला कि सर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नॉन नर्सिंग पार्ट के भी हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैंने काफ़ी नोट सेट के एग्जाम दिए हैं और काफ़ी बार क्वालिफाई किया है, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर लास्ट में वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। तो चलिए डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में ही मैं आपको डेली का स्टडी प्लान बताऊंगा, और क्या क्या आपको प्रिपरेशन करते टाइम ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ों का, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, जब इसका फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट सेट 8 के जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोट सेट 8 में 100 एमसीक्यू जाने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसका एग्जाम पैटर्न आपको समझा देता हूं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। 100 एमसीक्यू जाने वाले हैं, हमें 90 मिनट में इनको सोल्व करना है। ठीक है, 100 में से 80 एमसीक्यू जो हमारे कोर नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। और 20 एमसीक्यू जाते हैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, जीके वगैरह, इनसे। तो हमें किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 80% जो क्वेश्चन है वो सबसे उनमें जरूरी क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक एक चीज को लिखते हुए रहना, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। या अगर आपको जरूरी है तो आप मुझसे पीडीएफ भी मांग सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमें इसका पीडीएफ भी चाहिए। ठीक है, वरना अपने हाथ से लिखो, सबसे बेस्ट है। पेन कॉपी लेके बैठो। कौन से सब्जेक्ट है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपको कभी कभी पता नहीं लगता, पर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि ये दोनों सब्जेक्ट ही बहुत सारे सब्जेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट को काफी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है आपको। कि आपके जैसे 80 एमसीक्यूज है, तो 40 एमसीक्यूज लगभग यहाँ से पूछे जाते हैं आपको। अब इनके भी हम अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है इस सब्जेक्ट को, नहीं किया तो काम खराब है। दूसरा मॉडरेट वेटेज की बात कर लेते हैं, जिसमें से 25 से 30% वेटेज होता है। किन सब्जेक्ट का? मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी और फार्मेकोलॉजी। इन सब्जेक्ट से हमारा 25 से 30% सिलेबस पूछा जाता है नोट सेट में।
ये मैं अपने अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ, और यही एग्जाम में मिलेगा आपको। जब आप नोट सेट का प्री देने जाओगे तो यही देखने को मिलेगा आपको। दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना एक बार उसके टाइम। फिर लो वेटेज सब्जेक्ट, बट इसमें भी हम इजी स्कोर कर सकते हैं। ये हम छोड़ देते हैं, पर वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं इसका, तो थोड़ा सा इजी है, आपको याद करके जाना है इनको। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक, नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट और इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इन टॉपिक्स को हल्के में मत लेना, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छे से आपके मार्क्स आने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब एक एक हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो रेडी हो? चलो एक एक टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन से जाएंगे आपको, और ये हाई यील्ड सब्जेक्ट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करता हूं एसेप्सिस इन्फेक्शन कंट्रोल की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से पक्का एक ना एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, दूसरा वुंड हीलिंग से रिलेटेड और टाइप ऑफ वुंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बेड सोर्स से पूछे जाते हैं, और वाइटल साइन, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, नॉर्मल रेंज और एबनॉर्मलिटीज। आप सोचोगे सर ये तो क्वेश्चन नहीं पूछते, पूछना अपने किसी फ्रेंड को, सीनियर को, भाई बहन को, जिसने भी दिया है कि बीपी से रिलेटेड, पल्स से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, आपको घुमा देंगे उसी में, उसको भी याद करना है। फिर आता है पेन मैनेजमेंट, आईवी कैनुलेशन से पूछा जाता है, इंजेक्शन रूट से पूछा जाता है, आईवी, IMSC, ID कॉम्प्लिकेशन पूछे जाते हैं, इनके प्रिवेंशन पूछे जाते हैं, सेंट्रल लाइन पूछा जाता है आजकल, है ना, सेंटर लाइन पूछा जाता है आजकल। इसके सारे पोर्ट्स कौन कौन से किसके यूज में आते हैं, कौन सा कलर कोड होता है उनका, सब याद करके जाना आपको। कौन कौन सी साइड पे लगाए जाते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसके, ये भी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तो एक क्वेश्चन पक्का ही है, स्टेप्स रिएक्शन मैनेजमेंट, है ना, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, कोई भी रिएक्शन होती है तो ये याद रखना है। फीवर इसका सिम्टम होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये भी याद करके जाओगे। नर्सिंग प्रोसेस से पूछे जाते हैं, जिनको हम ADPI बोलते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, ये याद करके जाना है। एसिड बेस बैलेंस और ABG इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इसके भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल पे ABG का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर है नर्सिंग एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे चीजें हैं नर्सिंग के, आपके सिंपल सिंपल से टॉपिक्स रहने वाले हैं, आपको पूरा पढ़ के जाना है। ये तो कम से कम नहीं छोड़ोगे आप, ये तो कम से कम आपको नहीं छोड़ना है। CPR हुआ एक, CPR से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ECG हुआ, ECG से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम सबकी बात करने वाले हैं। अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने 40 डेज की, इसमें हम पूरा सिलेबस रिवाइज करवा रहे हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब तक नोट सेट में आए हुए हैं या आने की संभावनाएं हैं, उन सबको हमने इसमें कवर किया है। तो 40 डेज में जीरो कॉस्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ सकते हो। डेली 2 से 3 घंटे की हम लाइव क्लास लेते हैं, उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख के उसको भी सोल्व करवा सकते हो, हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। तो इसका मैं लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको भी ज्वाइन करिए। डेली आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, और आपका पूरा सिलेबस यहाँ से रिवाइज होने वाला है, प्लस आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से हमें स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ये वाली चीज भी रहेगी। तो आप जो हमारा 40 डेज का ये प्रोग्राम है, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। 25 से 30 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे पहला शोक, शोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोवोलेमिक है, सेप्टिक है, कार्डियोजेनिक है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या साइन सिम्टम है, पस्ट क्या है, क्या मैनेजमेंट करते हैं, इससे रिलेटेड। फिर पूछा जाता है ECG इंटरप्रिटेशन, नॉर्मल, एरिथमिया, MI, हार्ट ब्लॉक्स, हार्ट ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको डायग्राम देके वो पूछ सकता है। ठीक है, या ECG दिखाएगा, इसमें आप क्या ट्रीटमेंट दोगे वो पूछ सकता है। VF, VT, AF, ये सारी डायग्राम आपको पूछे जाते हैं। फिर है हमारा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एंजाइना, MI, साइन सिम्टम, ECG चेंजेज और ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी फेलियर, ABG एनालिसिस, हाइपोक्सिया, हाइपरकेपनिया, COPD, अस्थमा, रीनल डिसऑर्डर्स, लीवर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज मेलाइटस, बर्न, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरो डिसऑर्डर्स,
इन सबको तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। और प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, क्या क्या नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है। तो आपको आईसीयू और ओटी से रिलेटेड भी सारे एमसीक्यूज देख के जाने हैं, सारे क्वेश्चंस देख के जाने हैं। हमारे 40 डेज के प्लान में हम ये भी करवाने वाले हैं, आप देख सकते हो, कहीं मिल जाएगा इसका वीडियो भी, अगर आपके पास में किसी का भी सिलेबस नहीं है या टॉपिक्स आपके पास में नहीं है। फिर हम बात करते हैं ओबीजी की। अब नोट सेट का क्या पैटर्न है, कभी कभी ओबीजी को भी ये हाई यील्ड टॉपिक में डाल देता है कि आपको देखने को मिले कि 15 से 20 क्वेश्चन ओबीजी के डाल दिए वहां पे। तो ओबीजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओबीजी में प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी, एससीजी के बारे में पूछ सकता है, फंडल हाइट के बारे में पूछ सकता है, एंटीनेटल केयर के बारे में पूछ सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में पूछ सकता है, जीडीएम और पीआईएच के बारे में पूछ सकता है, लेबर के मैकेनिज्म से रिलेटेड पूछ सकता है, स्टेजेस, कार्डिनल मूवमेंट, पार्टोग्राफ इंटरप्रिटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना, ये तो छूटना नहीं चाहिए। पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच, कोच, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इससे क्या होते हैं। एक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, या इनको फैमिली प्लानिंग भी हम बोल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो पक्का एक नया क्वेश्चन पूछता है वो, फैमिली प्लानिंग का याद जरूर करना। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, अपगार स्कोर से रिलेटेड पूछ सकता है वो हमारे उस वैसे तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आ जाएंगे टॉपिक, आप वहां पे कवर करना इनको। पीडियाट्रिक में आ गए ये सारे टॉपिक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा बैठता कब है, चलता कब है, कौन कौन से साउंड कब निकालता है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन पूछेंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको पूरा रट के जाना है, जैसे बीसीजी कौन सी साइट पे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, जीरो डोज क्या है, फर्स्ट डोज कब लगाई जाती है, ठीक है, कौन सा रूट है, किस तरह से ये बनाया जाता है, किल्ड है या लाइव वैक्सीन है, ये सारे क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस पूछ सकते हैं। पीडियाट्रिक इमरजेंसीज कौन कौन सी होती है, ग्रुप इपिग्लोटाइटिस, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन कर जाए तो अब क्या करना है, ये सब पूछते हैं। कॉमन पीडियाट्रिक डिजीज पूछते हैं, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इनके बारे में पूछते हैं। डिहाइड्रेशन के बारे में पूछते हैं कि डब्ल्यूएचओ का जो ओआरएस है इसको से याद करके जाना। डायरिया और ओआरएस, इसको जरूर से याद करके जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निमोनिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और फोटोथेरेपी याद करके जाओगे, क्या फोटोथेरेपी याद करके जाओगे, जॉन्डिस याद करके जाओगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसमें, पीडियाट्रिक्स में। बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो इसमें सिजोफ्रेनिया फेवरेट है उसका एग्जामिनर का, साइन सिम्टम, ड्रग थेरेपी, ईपीएस साइड इफेक्ट, जितने भी सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड है सब पढ़ के जाओगे। मूड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ के जाओगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ओसीडी के बारे में पढ़ के जाओगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ के जाओगे, ईसीटी के बारे में पढ़ के जाओगे, सब्सटेंस एब्यूज या एल्कोहल एंड ओपियोइड विथड्रॉल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ के जाओगे। और इसमें क्या पढ़ सकते हो आप, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ सकते हो। इसकी सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ के जाना है आपको, टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी आपको सारी पढ़ के जानी है। इसमें डेलिरियम क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ के जानी है आपको। टर्मिनोलॉजी कुछ भी पूछ सकता है आपको। फिर इसमें थेरेपीज होती है, उन थेरेपीज को पढ़ के जाना, जैसे बिहेवियरल थेरेपी हो गई, डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी हो गई, ये सारी थेरेपीज आपको पढ़ के जानी है, ये भी इसमें पूछते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजी की। देखो एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, जो मैं बता रहा हूँ कम से कम वो तो पढ़ना ही है आपको। अगर इनको छोड़ दिए तो फिर नोट सेट 9 का प्रिपरेशन करना अभी से ही। ये टॉपिक हम तो सर कर ही नहीं पा रहे हैं, कैसे करें, इतना कम टाइम है। भाई हम 40 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करवा रहे हैं आपका, वो ज्वाइन करो, उससे करो, पक्का सिलेक्शन होगा आपका, कैसे नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं। फार्मेकोलॉजी में एंटीबायोटिक्स कुछ देख के जानी है इंपॉर्टेंट, इंसुलिन थेरेपी देख के जानी है आपको, एंटी हाइपरटेंसिव्स के बारे में पढ़ के जाना है आपको, साइकेट्रिक ड्रग्स के बारे में पढ़ के जाना है, पेन मैनेजमेंट के ड्रग्स के बारे में पढ़ के जाना है, जैसे एमजी और इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पढ़ के जाना है आपको। इसके बारे में, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में आपको
पढ़ के जाना है। इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है? एट्रोपिन हुआ, एडीआर हुआ, नोरेड हुआ, एमजीएसओ4 हुआ, डोबुटामाइन हुआ, डोपामिन हुआ, ये सब क्या है? इमरजेंसी ड्रग्स है। तो इनके बारे में पूरा डिटेल से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। हम हमारे इस 40 डेज प्लान में इसको भी करवाएंगे, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कम से कम पढ़नी है। आपके पास में नोट्स है सबसे बेस्ट, उनसे पढ़ो। फिर बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। इसमें से इपिडीमायोलॉजी पूछा जाता है कभी कभार। इंसिडेंस प्रिविलेंस क्या होता है ये पूछा जाता है। एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, ये क्या होता है ये पूछा जाता है। मोड्स ऑफ डिजीज पूछा जाता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इम्यूनाइजेशन और कोल्ड चेन के बारे में पूछा जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हमने बात कर लिया है। वैक्सीन स्टोरेज कैसे करते हैं, टेम्परेचर मैनेज कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, वो पूछा जाएगा। कोल्ड चेन इक्विपमेंट क्या होते हैं, आईएलआर, डीप फ्रीजर, वैक्सीन कैरियर, ये सब क्या होते हैं। लाइव और किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है, उनके टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं। कोई वैक्सीन दे देगा कि इनमें से लाइव कौन सी है, कोई दे देगा कि ये वाली वैक्सीन कौन सी है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप हमारा जो फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं उसको आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो। आगे के सब्जेक्ट के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले इसके बारे में आप सुन लीजिए। जीरो कॉस्ट, ऐसा कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा आपको। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी आपको पसंद आती है, तो इसको जरूर से ज्वाइन करना। आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है इससे आपको। प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करो। इस पे हम डेली 20 एमसीक्यूज करवाते हैं। वो आता नहीं है कि 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं आपको, एक एक सेक्शन में देते हैं ना आजकल, तो हम डेली करवाते हैं। वो जो भी हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक या तो पहले या बाद में हम आपको 20 एमसीक्यूज देते हैं, तो आपको उससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है। 10 PM पे हमारा डेली एमसीक्यू सीरीज होता है। इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियाँ होती है तो हम इंस्टा पे भी शेयर करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के भी आप हमसे कोई भी आपकी प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो छोटी छोटी उनको हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप लोग भी हमसे जुड़िए। हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है। तो आप पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से ऐप को सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट हमारी वेबसाइट को भी विजिट करके वहाँ से बहुत सारा कंटेंट आप देख सकते हो। यहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, फ्री में टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर नोट सेट 8, है ना। नोट सेट 8 के लिए जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, और आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे विजिट करके भी हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। सब जीरो कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप पढ़िए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए, और हमें एक बार बस थैंक यू लिख दीजिएगा कि सर आपके कंटेंट से, आपके वीडियो से हमें फ़ायदा मिला है और हमारा सिलेक्शन हुआ है। बस हम इतने से खुश हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वही अभी चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ही। इसमें आता है एक इन्वायरमेंटल हेल्थ और वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट पीएमडब्ल्यू का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछते हैं आजकल, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। बायोमेडिकल वेस्ट और कलर कोडिंग से और उनके डिस्पोज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एयर से रिलेटेड, वाटर और नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल के क्या क्या मेजर्स होते हैं उनसे रिलेटेड आता है। वाटर का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा आप लोग। सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, इसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, हार्डनेस क्या होती है, टीडीएस नॉर्मल कितना होता है, ये पूछते हैं। फिर आता है मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिसमें आपसे आईएमआर, एमएमआर, टीएफआर, एनएमआर और ये सब आपसे पूछते हैं। ये जरूरी है, इन टॉपिक्स को आप जरूर से देख के जाना, मिस मत करना, अपने नोट कर लो कहीं पे, वरना अभी वीडियो को देखोगे और भूल जाओगे, तो नोट करना पक्के से इनको। फिर हम बात करते हैं सेफ मदरहुड और कंगारू केयर क्या होती है। फैमिली प्लानिंग आपको पूरा पढ़ के जाना है। और फिर बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। इस सब्जेक्ट को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, पर इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जैसे विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन ए की वजह से कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। विटामिन बी 6 क्या होता है, बी 12 क्या होता है ना। जो एटीटी होता है उसके लिए, काउंटर के लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है।
तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको वन लाइनर है पढ़ के जाना है। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, या प्रोटीन होता है या फैट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म किसका सबसे पहले होता है। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे पूछ सकते हैं आपसे। इनके सोर्सेज आपसे पूछ सकते हैं, फंक्शन पूछ सकते हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं और फेट सोल्यूबल कौन से होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं, केमिकल नेम होते हैं ना इनके, वो भी याद करने हैं आपको। और मेजर मिनरल्स जैसे कैल्शियम हुआ, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, इनका अपनी बॉडी में नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितना है और इनके नॉर्मल लेवल्स क्या क्या होते हैं, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कौन कौन सी होती है, जैसे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जिसको क्वाशियोरकोर और मेरस्मस नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए की कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी कौन कौन सी होती है, आयोडीन डेफिशिएंसी कौन कौन सी होती है। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ के जाओगे, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, क्लिक करोगे, मजे से नंबर आने वाले हैं अपने। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टॉपिक्स में बता दूंगा, पढ़ना आपका काम है। आप डिसिप्लिन से स्टडी करोगे, कंटिन्यूस 20 डेज प्लान को फॉलो करोगे, तो जरूर से जरूर आपका सिलेक्शन होगा। वरना स्टडी तो 5 साल के पहले पास आउट हुए थे वो बच्चे भी कर रहे हैं, आप जस्ट पास आउट हुए हो तो आप भी कर रहे हो, 1 साल पहले वाले बच्चे भी कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं तैयारी। तो प्रॉपर प्लान के साथ में जो प्रिपरेशन करेगा ना वो क्वालिफाई होगा, है ना। मेरी बात को ये लिख के रख लेना कहीं पे भी। अगर आपका स्ट्रेटेजी अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्मार्ट तरीके से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस तो अथाह है, क्या क्या पढ़ सकते हो आप 20 दिन में। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ये कम से कम छूटना नहीं चाहिए। न्यूट्रिशन में ही हम बात करते हैं, बैलेंस डाइट की बात करेंगे, कैलोरी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल डाइट्स कौन कौन सी होती है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे बीएमआई, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस और एमयूएसी, ये जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। फूड प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं, एडल्ट्रेशन क्या क्या होते हैं इसके अंदर, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ड्राइंग, फ्रीजिंग और कैनिंग, ये क्या होते हैं। कॉमन फूड एडल्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं, उनका नाम पूछ सकते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एफएसएसआई, और इनकी गाइडलाइन क्या क्या होती है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, पहले पूछते थे अभी नहीं पूछ रहे, पर ये टॉपिक्स तो ही रहे हैं अभी भी, इनको तो कम से कम याद करना है आपको। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च और मैनेजमेंट की। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना। तो जिन बच्चों के, जिन एस्पिरेंट्स के बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो उसको लेफ्ट कर देना। एक दो क्वेश्चन पूछते हैं इससे, पर आपको 100% हो कि हमें तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा सा इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ के जाओगे। कौन कौन से, हमारी क्लास भी होगी कल इसकी इवनिंग के अंदर, नर्स रिसर्च मैनेजमेंट की, वो भी देख सकते हो। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो हमारा 40 डेज प्लान जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। 40 डेज प्लान के अंदर जो डे 17-18 रहने वाला है, उसमें ये नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको इजीली समझ सकते हो क्या क्या है इसमें। बेसिक रिसर्च क्या होती है, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, कोहार्ट स्टडी क्या होती है, केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, ये सब टॉपिक आए हुए हैं। सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस क्या क्या होते हैं, इनके जो टॉपिक है ना अंदर, इनको पढ़ के जाना सब। प्राइमरी वर्सेज सेकेंडरी डाटा क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, और मेजर ऑफ डिसपेरेंस ये क्या होता है। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अरे लिख रहे हो ना, लिख लेना कहीं पे, फिर बाद में बोलो कि सर ने बताया था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैसेज नहीं कर पाओगे। वरना हमें भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलने का मौका दो, सारी चीज़ों को सीरियसली पढ़ो, ठीक है, तब सिलेक्शन होगा। और हमारे साथ में जल्द से जल्द एम्स की सैलरी लो और ज्वाइन करो, और गवर्नमेंट से अपना जो किया ना, मांगने की प्लानिंग कर लो कि हमें इस फेस्टिवल पे छुट्टी चाहिए, आज तो मुझे घर जाना है इसलिए छुट्टी चाहिए। के लिए लड़ो। स्टडी के लिए कब तक लड़ते रहोगे, स्टडी अभी कर लो, टाइम पास मत करो और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहो। चलो आगे बात करते हैं। इसी में कौन सा टॉपिक हाइपोथेसिस से आता है, उनके एरर से आता है, बायोएथिक्स और रिसर्च से आता है,
फिर उसके बाद में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से कौन से आते हैं, प्रिंसिपल और लीडरशिप स्टाइल से आता है। हेनरी फाइव्स प्रिंसिपल कौन से होते हैं, लीडरशिप स्टाइल से बार बार क्वेश्चन आता है। एट्रोक्रेट, डेमोक्रेट और लेजर फेयर, ये क्या क्या होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, नर्सिंग सुपरविजन और स्टाफिंग पैटर्न क्या क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बजटिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स कल हम इस हमारे वीडियो में कवर करवा देंगे आपसे, तो आप इनको देख सकते हो। भाई देखो, स्टडी तो आपको ही करनी है, मेहनत आपको ही करनी है, सिलेक्शन आपको ही लेना है, सैलरी आपको ही मिलने वाली है, कोई किसी को सैलरी सेंड नहीं करने वाला। तो हम आपकी फ्री में हेल्प कर रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे कोर्स आपने परचेज कर रखे होंगे, कोचिंग उससे भी परचेज कर रखे होंगे। तो बिजनेस अलग तरह से है, हमारा पैशन है आपको पढ़ाना। हमारा पैशन व्यूज़ नहीं है, हमारे वीडियोस देख लीजिए, आपको हमें व्यूज़ से कोई मतलब नहीं रहता। एक बच्चा भी पढ़ रहा है हमारे साथ में तो हम उसको प्रॉपर वैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग सेक्शन की, जो 20 एमसीक्यू जाते हैं। और हम बच्चे ठहरे नर्सिंग वाले, बेचारे नॉन नर्सिंग का तो हमें अता पता ही नहीं चलता है ना। पर इसमें से आपको कम से कम 15 नंबर लेके आने हैं, और सबसे ज़्यादा माइनस मार्किंग वाला भी यही है। 20 जो एमसीक्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग इसी में होगी, सबसे ज़्यादा तुक्के इसी में लगा के आओगे। जीके का स्पेशल ध्यान रखना इसमें, कि अगर नहीं आ रहा तो भाइयों बहनों बिल्कुल नहीं छेड़ना उसको, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है जीके को। कोई अता पता ही नहीं है, पूछ रहे हैं अर्जेंटीना का राष्ट्रपति कौन है, और तुम तुक्के लगा के आ रहे हो कि ये हो सकता है, मैंने ये कभी नहीं देखा है। तो जीके को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। छेड़ोगे किसको, किसको आप, मैथ और रीजनिंग को। कि अगर आप ये डेली 5-5 क्वेश्चन भी करते हो ना इनके, तो आराम से इन दोनों सब्जेक्ट में से आप 12 से 15 मार्क्स लेके आ सकते हो इजीली। मैं लेके आता हूँ हर बार, है ना। तो ये आपको करना है, छोड़ना नहीं है इसको। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ब्लड रिलेशन पढ़ोगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, सिलोजिज्म पढ़ोगे, और इसके अलावा भी और टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। इसका पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो करवाऊंगा मैं आपको हमारी 40 डेज की सीरीज में। तो इस 40 डेज की सीरीज से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारा नॉन नर्सिंग का पार्ट मैथ और रीजनिंग दोनों टॉपिक्स में कवर करवाऊंगा उसमें, तो आप लोग जरूर से उसको ज्वाइन करिएगा। बेसिक मैथ में रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, और जो वर्क और टाइम होता है वो वाला, ट्रेन वाला होता है वो वाला, ये आपको जरूर से पढ़ के जाना है। इसके बाद में बात करते हैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। लास्ट जो 3 मंथ है उसका आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आपके समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको थोड़ा सा बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा उसके लिए, कि आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ सकते हो, मैथ आप कहाँ से पढ़ सकते हो, रीजनिंग आप इजिली कहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। और सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। अभी रुको, अभी बहुत काम बाकी है, अभी चीज़ें और है। फिर बात करते हैं जनरल साइंस की। इसमें से आप बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ के जा सकते हो, इतना तो आता नहीं है जनरल साइंस से बेसिकली, है ना। नर्सिंग से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इसको आप लिख भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डेली का स्टडी शेड्यूल होता है वो क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हो, आपने 20 डेज 40 डेज वाली क्लासेज नहीं ले रखी, आपका फर्स्ट ही दिन है मान के चलो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 डेज, इनमें फर्स्ट 10 डेज 20 डेज में से आपको ओनली थ्योरी रिवाइज करनी है। आपको क्या करना है, ओनली थ्योरी पे फोकस करना है। 70% थ्योरी आपकी इन 10 डेज में रिवाइज हो जानी चाहिए। और आप डेली टॉपिक से 50-50 एमसीक्यूज सोल्व करते रहोगे, 50-50 एमसीक्यू सोल्व करते रहोगे। सैटरडे और संडे 2 दिन हैं, आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं, फुल मॉक टेस्ट देने हैं। तो वीकली आपके 2 टेस्ट कम से कम आपको देने हैं। हमारी वेबसाइट पे जाना, हमारे ऐप पे जाना, वहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट मिल जाएगा नोटसेट का, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कंटेंट है वहाँ पे, देख सकते हो। आपको क्या करना है,
टाइमिंग अब देखो, स्टडी का टाइमिंग सबके अकॉर्डिंग अपना अपना सेट हो सकता है। एक मैंने एक व्यू दिया है यहाँ पे कि आपको कम से कम 10 to 12 आवर्स अब लास्ट 20 डेज में डेली स्टडी करनी ही पड़ेगी। क्या सुन रहे हो? कि तुम्हें डेली अब स्टडी करनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारे माँ बाप का सपना, ठीक है, तुम्हारा सपना, अच्छी लाइफ जीने का सपना, ये सब भूल जाओ। फिर प्राइवेट में कहीं जॉब करोगे, धक्के खाते रहोगे, गालियां सुनते रहोगे, और यही होगा वहाँ पे। क्योंकि प्राइवेट जॉब में क्या होता है, अगर प्राइवेट में कुछ बच्चे जॉब कर रहे होंगे तो उनको पता होगा वहाँ पे नाइट में सोने में नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब में आप थोड़ा सा रेस्ट तो कर सकते हो कम से कम, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारा डिफरेंस होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हो, और फिर उससे भी मोटिवेशन मिले और प्रिपरेशन कर सकते हो। अरे भाई, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए ही क्यों? पहली बात तो अपनी लाइफ को ही तो सुधार रहे हो, आने वाली 3-4 पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी इतनी अच्छी थी, है ना, गवर्नमेंट में वहां पे जॉब करती थी। जितना जल्दी लगोगे उतना प्रमोशन जल्दी होगा, एसएनओ बनोगे, एएनएस बनोगे, एनएस बनोगे, कितने अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाओगे। और सैलरी 1.5-1.5 लाख रुपए स्टार्ट सैलरी होने वाली है अब आने वाले टाइम में। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास में, स्वर्णिम अवसर है आपके पास में। 20 दिन लग जाओ जी जान से, बर्थडे बर्थडे शादियां वादियां सब छोड़ दो, अपने भी हो रही है तो उसको आगे बढ़वा लो, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर प्लान फॉलो करना है। 6 से 7:30 बजे तक आप क्या करो, नॉन नर्सिंग को रिवाइज करो, जिसमें जीके, एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ, रीजनिंग वगैरह। ये मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा फ्रेश माइंड होता है तो आपको जल्दी से याद होगा। उनके फॉर्मूला से मैथ और रीजनिंग को करने की कोशिश करना, ठीक है। बाद में हम 10 से 1 बजे तक क्या कर सकते हैं, जो हाई वेटेज नर्सिंग के सब्जेक्ट है, जैसे फंडामेंटल, एमएसएन, ओबीजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एमएचएन, ये इनको हम थ्योरी को पढ़ेंगे। इनकी फास्ट फास्ट पढ़ना है। जैसे मैंने एक एक सब्जेक्ट को 4-5 घंटे में फिनिश किया हुआ है, उस टाइप से आपको फास्ट फास्ट पढ़ना है। वहाँ पे बता रखा है पर्टिकुलर इसी पे लाइन पे फोकस करो, फालतू को छोड़ दो अभी, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। फिर प्लान रहेगा आपका 2:30 से 4:30 तक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। डेली 200 एमसीक्यूज करो, डेली 200 एमसीक्यूज करो। सर इतना तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? जब ड्यूटी करने जाओगे प्राइवेट में भी तो भी धक्के खा रहे हो ना, अगर कर रहे हो जॉब तो, है ना। वहाँ तो तुम जॉब में जाने के लिए 8 बजे जॉब होना होता है, तो 4 बजे उठ के धक्के खाने के लिए चले जाते हो। तो ये स्टडी नहीं होगी 20 दिन तक। 20 दिन तक मेहनत करो, डिसिप्लिन बनाए रखो, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो जरूर से जरूर आप क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट जो मेंस होगा नोट सेट का, उसमें भी क्वालिफाई हो जाओगे। पहले वाले में क्वालिफाई हो गए तो नेक्स्ट में इजीली क्वालिफाई हो जाता है इंसान, वरना फिर बाद में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जगे रहो और चलते रहो। 7 से 9 बजे तक हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस सीट अगर आपके पास में नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें एनालिसिस सीट के बारे में भी नहीं पता और क्या होती है, आप हमें एक बार बता दीजिए। तो मैं आपको पर्टिकुलर चैनल का जो हमारा वीडियो है उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके एनालिसिस सीट का सही यूज कैसे करते हैं, मॉक टेस्ट सही कैसे देते हैं, उसका प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगा वहाँ पे। और आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है मॉक टेस्ट के लिए, अगर आप वो भी पूछना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के हमसे डायरेक्टली आप वो बात पूछ सकते हो, ठीक है। हम जरूर से जरूर फ्री रहे तो रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे आपको। के बाद में 9 से 10 बजे तक आप रैपिड फायर रिवीजन फॉर्मूलाज को याद करोगे, और मेमोनिक्स आपने कुछ बना रखे हैं तो उनको याद करोगे। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी डेली प्लान की। तो कम से कम हमें डेली कितना पढ़ना है अभी, 10 to 12 आवर्स। हमारी लाइव क्लास डेली होती है 2 से 3 घंटे की, उसको देखना जरूर से, आपको बहुत उससे फायदा मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे। देख लेना, मेरी बात याद रखना। फिर आगे हम बात करते हैं, मॉक टेस्ट देने के लिए आपको वीक एरियाज को फिक्स करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करो, गलतियां निकालो, दोबारा पढ़ो। गलतियां कैसे निकालोगे, एनालिसिस शीट से, कि हमें ईसीजी में प्रॉब्लम आ रही है, हमें बेड सोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, हमें जो बर्न है उसकी स्टेजेस निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हमें जो है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस
क्या होता है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता चलेगा ओबीजी में प्रॉब्लम आ रही है, साइकेट्रिक में प्रॉब्लम आ रही है। उन टॉपिक्स को थोड़ा सा वापस से स्ट्रॉन्ग करो। अरे कंपटीशन है, सब लोग एग्जाम देने जाएंगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो जरूरी है कि सामने वाला भी नहीं पढ़ रहा होगा? वो तो पढ़ रहा होगा ना। तो बच्चों तुम्हें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। नॉन नर्सिंग टॉपिक्स जैसे जीके एप्टीट्यूड टेस्ट साथ में पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं उनको। आगे हम बात करते हैं रैपिड फायर रिवीजन और मेमोरी बूस्ट, सुपर फास्ट रिवीजन विद माइंड मैप्स, और प्रीवियस ईयर्स के मस्ट डू एमसीक्यूज आपको करने हैं, फॉर्मूलाज, मेमोनिक्स, क्विक नोट्स आपको बनाने हैं। क्विक नोट्स आपको बनाने हैं ताकि आपका पर्टिकुलर एक जो टॉपिक होता है ना इंपॉर्टेंट, अरे ये तो सर ने इंपॉर्टेंट बताया है, उसको लाल पीला हरा नीला कुछ भी कर दो, पर वो टॉपिक लास्ट में जरूर से पढ़ के जाना। हमारी जो 9, 10 और 11 है उस पर लाइव क्लास होगी 10-10 आवर्स की, उसमें आपको पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज करवा देंगे हम। ठीक है, तो वो भी आप लोग जरूर से देखिएगा। अब आगे आगे बात करते हैं हम। अ, आपने इतना वीडियो देखा, यहाँ तक पहुँचे, तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग सिलेक्शन के लिए बिल्कुल बेताब हैं, आतुर है। अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना, अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का, सबका सपना पूरा करने के लिए आप लोग रेडी हो एकदम से। तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हम आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी छोटी मोटी, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसको सोल्व कर पाऊँ। ठीक है, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, आपकी प्रिपरेशन हम अच्छे से करवाने के लिए हम यहाँ पे हैं, और पूरी तरह से डेडिकेटेड है। टीचिंग हमारा पैशन है, ना कि पैसा कमाना हमारा पैशन है। तो आप लोग हमारे साथ से जुड़ जाइए, अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। ठीक है, टीचर्स से गाइडेंस लेते रहिए, गाइडेंस से ही हेल्प मिलती है। अरे बड़े बड़े लोग भी तो गाइडेंस लेते हैं ना। जो आप मैच देखती हो आईपीएल वगैरह, तो उसमें कोच क्यों रखते हैं? वो लोग तो 15-20 साल से काम कर रहे हैं अपना, पर कोच की जरूरत आपको जरूर से पड़ती है। तो अच्छा सा कोच बनाइए आपका, और अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में लेके जाइए, स्मार्ट स्टडी करिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो तुरंत से मैसेज करिए, प्रॉपर हम रिप्लाई करने का आपको कोशिश करेंगे। इन सब चीज़ों को एक नोटबुक में जरूर से लिख लेना, अपने कहीं दीवारों पे चिपका लेना कि ये तो मैंने पढ़ना ही है, उस पर राइट करते जाओ, राइट करते जाओ, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। ठीक है, जो भी टॉपिक हार्ड लगता है, जैसे मैं बात करूं ओबीजी का कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रास्ट, सीएसटी, ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछिए, उस पर हम वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना है, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपको पूरा क्लियरेंस मिल सके। और हाँ, अगर नोट सेट का आपको सिलेबस चाहिए, इसके अलावा भी और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें नोट सेट का एक बार सिलेबस शेयर कर दीजिए, ताकि हम पूरी चीज़ें एक बार अच्छे से देख के चले जाएं, तो मैं आपको प्रॉपरली शेयर करूँगा। तो ज़रूर से लिखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और हमें मोटिवेट करते रहना है, ताकि हम आप लोगों के लिए इतना ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहें हमेशा। तो इसी के साथ में आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, एंड जय हिंद, जय भारत।